चलिए देखिए, बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 में दो पार्ट है। जो ये एक पार्ट अपन ने कल कर लिया था, तो कोई दिक्कत तो नहीं है 34 के पहले और पार्ट में? नो सर। जिसमें हाइट निकाली थी, आई थिंक कितना 20 आई थी दोनों पिलर के बीच की दूरी, हाँ सर। है ना? और एक 20 आई थी, एक 60 आई थी, और उसके यस बाद जो हाइट आई थी वो 20√3 आ गई थी। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, प्लेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने पर यार 25√3 एक्स यस की सर। वैल्यू और हाइट आई है 75, और यस सर। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इक्वल टू 25√3। सही है? यस सर, यही आंसर है। चलो बन गया मतलब सबसे। हम्म, ओके, अगला क्वेश्चन 35। ये पानी वाला टैंक वाला यस, क्वेश्चन है। पानी वाला टैंक वाला। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंडर पाइप इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल लेना, इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक बेस रेडियस इतना है, एट ए रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 0.7 मीटर पानी जा रहा है। बाई हाउ मच बाई हाउ मच विल द वाटर राइज द टैंक इन एन हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर में कितना राइज हो जाएगा भाई? तो हाफ एन आवर में कितने सेकेंड होंगे बोलो? सर आधा घंटा ना, आधे घंटे में कितने सेकेंड? सर इसे मिनट में ना बदलने। मिनट में ही बदल लो, मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन हाँ। में हाँ पर सेकेंड में दिया है, तो इसको भी मिनट में बदलना पड़ेगा आपको, दोनों को मिनट में। यस सर। या बेटर है कि आप इसको हाफ एन आवर को सेकेंड में बदल लो, मतलब यस सर। 1800 सेकेंड। तो यस सर, 1800 32। सेकेंड के का वॉल्यूम निकाल लो, और वो वॉल्यूम निकाल करके आप उससे पाई आर स्क्वायर से कंपेयर कर दो, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यस सर। चलिए इसका देखिए आंसर। देखिए बता देता हूं। देखो, पाइप जो है 1 सेंटीमीटर रेडियस निकाल ली, हाइट इतना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इन एक सेकंड में निकाल लिया कितना 70 पाई, तो भैया 60 सेकंड में कितना होगा? इतना। 30 हाँ। मिनट में कितना होगा? वॉल्यूम इतना होगा, इतना 70 पाई इंटू 60 इंटू 30। अब हाँ वॉल्यूम ऑफ द टैंक जो है क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, तो कंपेयर करा दो तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हाँ 78.75 आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर, 78 पॉइंट चेक कर सेवन लो फाइव भैया आंसर। अनामिका डन? सब को सब पीडीएफ तो ऐसा वो सैंड 35। सब। यस सर। हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। यस 36 सर, हो क्वेश्चन गया। नंबर 36 क्वेश्चन नंबर में अप स्ट्रीम मतलब, अब देखो, जो पानी आ रहा है नीचे की तरफ और नाव भी आ रही है नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है? एक्स प्लस वाई। एक्स होती है बोट की स्पीड और वाई होती है पानी की स्पीड। बट अगर आप ऊपर जा रहे हैं एक्स से और पानी नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो स्पीड कितनी होगी? एक्स माइनस वाई। ठीक है ना? तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला केस देखिए, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम का लगने वाला टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 6 आवर। और दूसरे केस में 36 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो 6 आवर है। तो यार ये दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक्स प्लस वाई को यू ले लो, 1/x प्लस वाई को 1/x माइनस वाई को वी लेके u और v की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करते रहे हो जैसे आप उसमें लीनियर इक्वेशन में। फिर u और v आ गया तो दो और इक्वेशन तैयार हो गए, उससे u की वैल्यू आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। बोलो बना कि नहीं बना सबसे? यस सर। क्लियर है हर्षिता? यस सर। बन जाएगा अब? चलो ठीक है। तो यस सर। ये पूरा सोल्यूशन हो गया है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा था, सर्कल वाला क्वेश्चन, वो सॉरी ट्रायंगल का क्वेश्चन, वो कहा था कि मैं करवाऊंगा आपको, है ना? कौन सा नंबर क्वेश्चन है जरा बता दो। कौन सा नंबर है? यस ये वाला है, 30 का, 3030। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जी। ए मीडियन ऑफ द, ओ नो नो नो, ये वाला है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल है। D is the point on BC such that BD equal to 1/3 BC, मतलब BD equals to 1/3 BC।
प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए इसको सभी लोग, मैं सॉल्व करके इसको आपको भेज रहा हूं कॉपी में, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए क्या करना आपको, सबसे पहले आपको कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी बी सी और सी ए का आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। अब टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों वो कितनी है, x है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डालोगे यहां से यहां तक m तक, आधा डिस्टेंस होगा x/2 इधर का, आधा डिस्टेंस होगा x/2। बट क्वेश्चन में क्या कह रखा, क्वेश्चन में कह रखा BD इज 1/3 ऑफ BC। BD इज 1/3 ऑफ BC मतलब BD इज इक्वल टू BC/3, मतलब एक पॉइंट D है जिसकी वजह से BD बनता है x का 1/3 यानी 1/3। तो एक पॉइंट यहाँ पे D मान लो और ऐसा मानो कि ये पूरे BC का 1/3 बटे, तो ये बन जाएगा x/3 और ये बाकी का हिस्सा बच जाएगा। खैर उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अब देखो बच्चों यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला था, तो पता होगा कि परपेंडिकुलर जो होता है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो यहाँ वाली लाइन कितनी हो जाएगी टोटल x/2, यहां से लेके यहां तक जो है ये x/2 हो जाएगा और आगे भी कितना हो जाएगा x/2। अगर x/2 में से इधर का x/3 हटा दोगे तो ये वाला पार्ट बच गया कितना, x/6 है ना, तो ये वाला पार्ट जो है x/6 बच गया आपके पास। चलिए तो ये मैंने x/6 निकालने का तरीका बताया है। अब आइए पहला ट्रायंगल बड़ा वाला ले लीजिए, बड़े वाले ट्रायंगल में AB का स्क्वायर इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, तो यहाँ से AM स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्या हो गई AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो बच्चों ADM, A और यहाँ से यहाँ तक पूरा D और यहाँ से यहाँ M, तो ADM में AD का स्क्वायर इक्वल टू DM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ADM में क्या हो जाएगा, ADM में AD का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर, तो AM स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, AM स्क्वायर होगा AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, तो यहाँ से भी AM स्क्वायर आ गया, यहाँ से भी AM स्क्वायर आ गया, दोनों को इक्वल कर दो, तो AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर ये जो ऊपर आया था इक्वल टू होगा किसके, AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, ये माइनस DM को यहाँ ले आओ तो प्लस DM स्क्वायर इक्वल टू हो गया AD स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये कितना है, इसका वैल्यू x है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो तीनों साइड का वैल्यू क्या था, x था, तो इसका वैल्यू आपने x रख दिया। BM का वैल्यू कितना है, x/2 का स्क्वायर, और DM का वैल्यू कितना है, x/6 का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करना देखेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व किए हैं। यस ये देखिए सॉल्व करने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू AD का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए 36 आ जाएगा, 36 और ऊपर कितना आ जाएगा 28 एक्स स्क्वायर अपॉन 36, काट देंगे तो 7/9 इक्वल टू AD स्क्वायर, मतलब 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है AB, तो x की जगह AB रख देंगे तो आंसर आ गया 7AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD का स्क्वायर। तो दैट्स इट बच्चों, ये आपका पहला पेपर यहाँ पे फिनिश होता है अपन का, फर्स्ट पेपर जो है इस तरीके से अपना फिनिश हो गया। ठीक है जी, यस सर।